गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपकी जीएस की क्लास होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 1 मिनट 1 क्लिक, 1 मिनट दीजिए और एक ही बार में आपका आंसर ठीक होगा। तो देखते हैं, हम एमसीक्यू पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? लावड़ी, नौटंकी, तमाशा या गाथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लावणी। ठीक है, इसका सही आंसर है लावणी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? बताइए। ओडिशा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर किस भाषा में लिखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। किस भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में लिखते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो आपके पास ऑप्शन है तारत्व, गुणता, या तारत्व और गुणता दोनों में, या इन दोनों में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणता इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गुणता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेले के बीच कितना अंतराल होता है? बताइए। 2 महाकुंभ लगते हैं जहां पर, उनके बीच में कितना समय होता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 15 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका सही आंसर होगा 12। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सही आंसर पे ही टिक करना है। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, एमएस सुब्बलक्ष्मी, पंडित जलराज या एमएस गोपाल कृष्णन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा एमएस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? एमएस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुवृद्ध ले कॉम्बोडिया किस देश का राष्ट्र था? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? नीदरलैंड का, पुर्तगाल का, यूके का या फ्रांस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस।
क्या हो जाएगा सही आंसर? फ्रांस। और ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रसिद्ध वायलिन वायक कौन है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्रसिद्ध वायलिन वायक कौन है? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, बताइए, सोनल मानसिंह या परवीन सुल्तान या अमृत शेरगिल? इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? जो पुष्कर मेला लगता है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या उदयपुर में। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर आपका होगा अजमेर। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? अजमेर। और ये बाकी आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? मूर्ति कला, संगीत, चित्रकला या नाट्य कला? बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से सही आंसर हमारा हो जाएगा चित्रकला। जो यामिनी राय हैं इन्होंने चित्रकला में नाम कमाया है, चित्रकला के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? इनमें से कौन भारत संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए हमें, तानसेन, अमीर खुसरो या नवाब वाजिद अली साहब या सिद्धेश्वरी देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नोक्त में से किस विश्व कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा विश्व कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? किसको? बताइए विश्व कला संग्रहालय का भंडार इन चारों में से किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सालारजंग संग्रहालय। क्या हो जाएगा? सालारजंग संग्रहालय। और ये कहाँ है आपका? ये है हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया था मैंने, कहाँ स्थित है ये बताइए। हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन होगा स्वामी नारायण मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर यानी कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। तो हमारा जो अक्षरधाम मंदिर है वो कहाँ स्थित है?
बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर। अक्षरधाम कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार, अब ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर, क्योंकि हमें जानने चाहिए कि हमारे देश में करंट में क्या क्या हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्लू फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? भारत की कौन सी कंपनी है जिसने फ्लू फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा टोयोटा। इसने पहली फ्लू फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अभी निकल के गया है कुछ दिन पहले। बताइए, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे? 11 अक्टूबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? भारत का पहला गांव जो सौर ऊर्जा संचालित बना है उसका नाम बताइए। सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? खूड़ी राजस्थान, या मोढेरा गुजरात, या नोखा महाराष्ट्र, या मिनगिरी कर्नाटक? तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा मोढेरा गुजरात। क्या हो जाएगा? मोढेरा गुजरात। ये पहला गांव बना है जो सौर ऊर्जा संचालित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022, ये आपके करंट के क्वेश्चन हैं तो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को, क्या पूछा? महिला क्रिकेटर। सितंबर 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है? किस महिला प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन आपके सामने हैं। शशिकला श्रीवर्धन, जो कि कहाँ से हैं? श्रीलंका से। हरमनप्रीत कौर भारत से, या सना मिर्ज़ा पाकिस्तान, सना मीर, या शेफाली वर्मा भारत से? तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर, अब यहाँ बात की गई है पुरुष क्रिकेटर, क्वेश्चन सेम है, बस महिला की जगह पुरुष पूछ लिया गया है। मेल क्रिकेटर, क्या पूछ लिया है? मेल क्रिकेटर कौन सा है जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है सितंबर 2022। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
कितने लोगों को मिला है बताइए। 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को या 6 लोगों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला, हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को 8 अक्टूबर 2022 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, 88वां, 89वां, 90वां या 93वां। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा मनाया है? 90वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने, अब किसकी बात हो रही है? टेनिस खिलाड़ी की। किस टेनिस खिलाड़ी में यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल चैंपियनशिप का खिताब जीता है यूएस ओपन 2022 में? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर ठीक हुए और कितने गलत हुए, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इतने हमारे क्वेश्चन ठीक हुए और इतने हमारे गलत थे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की? बताइए। हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात? आपके 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा बताइए। तो आपके ऑप्शंस में से सही होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही होगा? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार को, या सितंबर महीने के दूसरे बुधवार को, या सितंबर महीने के दूसरे सोमवार को। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? बताइए। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती है? आपके सामने ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एशिया कप 2022 की श्रृंखला किसने जीती है? श्रीलंका ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर। तो बताइए इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा किस स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। कौन से स्तर पर? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पंचायती राज त्रिसोपान। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, पंचायत समिति, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? बताइए। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से किस पर निर्भर होता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कलेक्टर, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन है? बताइए। क्वेश्चन है आपका, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? के.एम. पन्नीकर या बलवंत राय मेहता या एका एच कंजूर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, इन्होंने यही सभापति थे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है थोड़ा सा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? अब इसमें पूछा है हमसे सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या जयप्रकाश नारायण ने या बलवंत राय मेहता ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? पंचायती राज का शुभ आरंभ कहां पर किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? नारोग राजस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, या अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, या पुणे महाराष्ट्र? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, अशिक्षा, या गुटबाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशिक्षा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशिक्षा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? इस योजना की शुरुआत कब की गई थी बताइए? तो इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है, 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1959, 6 अक्टूबर 1953, या 2 अक्टूबर 1955। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा। कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 1953 को शुरुआत की गई थी सामुदायिक विकास योजना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। इस कार्यक्रम का सार क्या था? इस कार्यक्रम का सार क्या था बताइए? सड़कों पर निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, या सिंचाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या सार था सामुदायिक कार्यक्रम का? लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भारत निर्माण का अंग नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, या ग्रामीण टेलीफोनी? इन चारों में से क्या सही हो जाएगा? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग, या ग्रामीण टेलीफोनी? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका भारत निर्माण का अंग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, उसका लोगो क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, शेर, हाथी, चीता, या कंगारू? शेर, हाथी, चीता, या कंगारू? इनमें से कौन सा सही होगा बताइए? तो आपका सही होगा शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। प्यूरा ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने, मनमोहन सिंह ने, या एमएस स्वामीनाथन ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एपीजे अब्दुल कलाम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नवोदय विद्यालय, ऑप्शन आपके सामने, नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान, या मनरेगा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्य है। देश के सभी जिलों में ऐसा कौन सा कार्य है जो किया जा रहा है? नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान, या मनरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा अभियान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? भारत के शहरों को, क्या क्वेश्चन है आपका? भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित ऐसी कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके द्वारा भारत की गंदी बस्तियों को साफ सुथरा रखा जा सके? राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, भारत निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजीव आवास योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव आवास योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उन गांव की जनसंख्या डैश हो। कितनी जनसंख्या हो जब वो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएंगे? किसी भी गांव की कितनी जनसंख्या होगी जब वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएंगे? 500, 1000, 1500 या 2000? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। अगर उस गांव की जनसंख्या 1000 होगी तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से और फिर इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है और कमेंट करके बताइए मेरे से पहले। तो इसका ऑप्शन हमें दिए हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं हमें? थोक मूल्य सूचकांक, बैंकों की मूल आधार दर, या उपभोक्ता का मूल सूचकांक, या मल्टी कमोडिटी एक्सप्रेस सूचकांक। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इन चारों में से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई। अब हमसे पूछा है, ये ऑप्शन दिए हैं, इन योजनाओं में से कौन सी योजना है जो भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तभी उसका आंसर दें, वरना गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं कि हमारा कैसे गलत हो गया आंसर, हमने तो ठीक दिया था। तो ऑप्शन हमारे सामने हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, जीवन तरंग या स्वच्छ भारत योजना। इन चारों योजनाओं में से ऐसी कौन सी योजना है जो भारत सरकार द्वारा अभी तक नहीं चलाई गई है। तो वो योजना है जीवन तरंग योजना, क्योंकि ये और ये तीनों योजना चल गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जीवन आधार, जीवन कोमल, मध्यम भोजन व्यवस्था या जीवन अमृत। तो भारत सरकार द्वारा इनमें से कौन सी कल्याण योजना चलाई गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्याह्न भोजन व्यवस्था। ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है, बताइए। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से और इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, समुद्र से दूरी, मानव प्रभार, अक्षांश या समुद्री जलधाराओं। इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रभार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे सूखा स्थान कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो ऑप्शन दिए हैं, आंसर बताइए। आंसर इसका क्या सही हो जाएगा। आंसर सही हो जाएगा हमारा लेह। इन चारों में से यही ऐसा स्थान है जो सबसे सूखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन हमारे सामने है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ पर होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, वापस होती मानसून से या संवहनिक वर्षा से। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की
व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? किस भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अरबी होगा, स्पेनिश होगा, हिंदी होगा या आंग्ल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी। अरबी शब्द से हमारी मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।